लिया था। हाँ, तो हुआ था मुझे लॉस, तो इसमें इसमें मुझे उस बात का वो नहीं है। हाँ, तब मुझे कुछ आता नहीं था मार्केट का। तब मैं नया-नया स्विच हुआ था इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स करता था, तो फॉरेक्स से मैं एकदम से ऑप्शन में स्विच हुआ। तो ऑप्शन के बारे में सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम। बिल्कुल कुछ नहीं आता था मुझे ऑप्शन के बारे में। तो मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं है कि लॉस हो गया। हाँ, ठीक है, उस टाइम हो गया, मुझे जानकारी नहीं थी, हो गया तो हो गया। लेकिन उस लॉस ने मुझे तैयार कर दिया, उस लॉस ने मुझे ऐसा बना दिया कि बस 20-25 हज़ार मेरे लिए कुछ नहीं है, कि 20-25 हज़ार से का कोई बात नहीं, 20-25 से कुछ नहीं होता, हो गया तो हो गया। अब तो ये भी पता है ना कि 20-25 हज़ार जा सकते हैं, तो 20-25 हज़ार से कमाए भी तो हैं मैंने। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। मार्केट आपको जब सिखाती है इस वे में, तो आप बिल्कुल वो हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हो। आप लड़ोगे नहीं मार्केट से, आप समझोगे मार्केट को, सीखोगे, और फिर आपको पता है कि हाँ, कितना पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि अभी आप लॉस वाली मेंटालिटी से नहीं आ रहे हो, आप कमाने की मेंटालिटी से आ रहे हो कि हाँ, मुझे कमाना है पैसे यहाँ पे। अब उस मेंटालिटी से घुसने लगा हूँ मैं। तो मैं पहले क्या था कि पहले डर था, स्टार्टिंग स्टेज में डर था, कई साल डर में भी था। फिर मुझे क्रिप्टो में मैंने अच्छे पैसे कमाए। क्रिप्टो को जब मार्केट बैन नहीं हुआ था, तो क्रिप्टो में अच्छे पैसे बने। ठीक है, तो उससे जाके मुझे मतलब वो रहा कि हाँ, चलो कमाए भी जा सकते हैं। क्रिप्टो में वही है कि 3-3 गुना, 4-4 गुना पैसे मिले हैं। मतलब ये छोटी कैपिटल लगा के बिल्कुल कितना पैसा कमाया। तो वो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि कमाए भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में अच्छे अच्छे पैसे बने हैं। 5-5 मिनट के भाई, 5-5 मिनट के पैसे बहुत तगड़े पैसे बनते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि मैं मोस्टली हमेशा मेरा जो टारगेट रहता था, मैं पहले रिस्क का ही मेरा रहता था। धीरे-धीरे मैंने जब समझने लगा मार्केट, तो मैं रिस्क अपना डिफ़ाइन करके चलता था कि मुझे बस आज के दिन इतना ही रिस्क लेना है। ठीक है? तो मैं मोस्टली ऑप्शन जो ट्रेड करता था, या ऑप्शन करा है मैंने, तो इन द मनी मोस्टली मैं ट्रेड करता था कि इन द मनी रिस्की हो जाता है, उसमें थीटा डी के कम हो जाता है, इन द मनी ज़्यादा ट्रेड करता था। इसके मतलब मैं गैम्बलिंग नहीं करता था। मैं ये अपने आप के लिए ये बोलूँगा, गैम्बल नहीं किया कि ओटीएम लेके बैठ गया और वेट कर रहा हूँ कि डबल हो जाए, 4 गुना हो जाए, 110 का प्रीमियम 110 चला जाए। वो नहीं करा मैंने। मैं इन द मनी ट्रेड करता था। इन द मनी थोड़ा जो डीप वाला, वो ट्रेड करे हैं, और उसका एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे। तो उसमें अच्छा प्रॉफिट भी होता था, क्योंकि उसमें अगर छोटी मूवमेंट भी आ जाती तो प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा है कि आपके पास अगर 1 लाख की भी कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल लेके ट्रेड करोगे, तो अगर छोटी 2-4 लॉट भी हैं आपके पास ना, तो इन द मनी में छोटा सा मूवमेंट आता है, तो अच्छा खासा 2-4-5 हज़ार आपका एक ही मूवमेंट में निकल जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, एक छोटी जैसे अभी यहाँ पे जैसे ये 100 पॉइंट का मूवमेंट आया था, तो इसमें ही इन द मनी 100 पॉइंट में मान के चलो, वो 50 रुपये का प्रीमियम बढ़ जाता है सीधे से। 100 पॉइंट है तो एटलीस्ट 45 से 50 रुपये का प्रीमियम बढ़ जाता है। यानी कि 45, आपके पास 4 लॉट हैं, तो 50 × 4 कर लो, और 4 × 75 कर लो। ठीक है, सीधा सीधा आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इतना उसका सीधे सीधे प्रॉफिट हो जाएगा आपका। तो 1 लाख कैपिटल आपकी कितने 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 दे गई आपको? 150, 300, और 300, 300 × 400, 12,000 रुपये प्रॉफिट एटलीस्ट। ठीक है, कि 3-4 लॉट पड़े हैं, तो फिर 10, 12,000, 7 से लेके 12,000 के बीच में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब एक छोटे से उसमें 1 लाख में। तो ये मतलब एक मेरी वो थी, थ्योरी थी कि मैं ऐसे यूज करता था। मुझे डबल नहीं करना था कि एक ही दिन में डबल कर लो, क्योंकि लॉस, मुझे तो रिस्क अपना देखना था। मुझे अपना रिस्क है, मैं एक चीज़ समझ आई कि बस पहले रिस्क देखना है कि आज के दिन रिस्क क्या ले रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा स्टॉक में भी ट्रेड करता हूँ मैं। ऑप्शन अगर मैं करूँगा तो मैं इन द मनी, मुझे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है इन द मनी। ठीक है, मैं गैम्बल नहीं करता, ओटीएम लेके नहीं बैठता मैं, कि आज जीरो हीरो नहीं बनना बिल्कुल। मुझे मुझे हीरो ही रहना है, जीरो बिल्कुल की तरफ फोकस नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना है। पहला गोल मेरा ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए बना है। तब मैंने सपना देखा था कि मुझे ये चीज़ बाय करनी है, मुझे सिस्टम प्रॉपर बनाना है, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग में रहना है। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे मेरा सब कुछ हुआ कि इन्वेस्टिंग भी करने लगा। फिर वहाँ से इन्वेस्टिंग का आया, फिर मैंने ऑप्शन में भी वो करा है, क्या कहते हैं, जो कैरी फॉरवर्ड फॉरवर्ड करा है। ऑप्शन भी मैं उसका लेता था, एक्सपायरी के आसपास मैंने सेल करा है, तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और रिग्रेट इस बात का है कि उसमें मैंने कैपिटल अच्छी कमाई थी, अच्छा कैपिटल को डबल से ज़्यादा निकाला था, लेकिन डबल के बाद भी उसके बाद नुकसान क्या रहा मैंने, कि मैं बहुत जल्दी निकल गया मार्केट से। तो उस चीज़ का मुझे रिग्रेट होता है कि अच्छा खासा और प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन होता है, वो आपको भी होगा। ये होता है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे होता है कभी कभी आपको कम, जो आप डिजर्व करते हो उससे कम भी लेना पड़ता है कभी कभी। बट ये है कि ग्रीड और फियर को आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। जो खुद से आप सीखोगे, वो बहुत वैल्यूएबल होता है, ये समझ के चलो आप।